बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स। सो हमने जो है वो स्टेप 00, स्टेप 1, स्टेप 2 अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टेप 3 कंप्लीट करेंगे। तो स्टेप 3 में हमसे मॉड्यूल्स और इंक्वायरर और चॉक के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल्स को पढ़ेंगे, देन इंक्वायरर और लास्ट में हम चॉक को देख लेंगे। मॉड्यूल्स बेसिकली है क्या? मॉड्यूल्स के ज़रिए आप अपनी फाइल्स को इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि अभी हम करेंगे। यहाँ मैंने सारी फाइल्स क्रिएट कर ली हैं। मैंने यहाँ 2 फाइल्स बनाई हैं, main.ts, app.ts। एक में हम करेंगे इंपोर्ट और एक में मैं करूँगी एक्सपोर्ट। सही हो गया। tsconfig की फाइल क्रिएट करी, package.json ऐड करी, मैंने जो है इनकी चेंजेस भी कर ली है और साथ में इंक्वायरर के लिए मैंने इंक्वायरर भी इंस्टॉल कर लिया है और चॉक के लिए चॉक भी इंस्टॉल कर लिया है। जब हम इनके टॉपिक्स पे आएंगे तो इनकी कमांड्स को एक दफ़ा फिर चेक कर लेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक। हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ करूँगी, अपने main.ts के अंदर एक अपने फंक्शन को जो है क्रिएट करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करवाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए हमें उसका सिंटेक्स पता है कि हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का मैं क्या नाम देना चाह रही हूँ, मैं यहाँ सम देना चाह रही हूँ, सही है। और उसके बाद पैरेंथेसिस देते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या दूंगी, अपने 2 पैरामीटर्स दूंगी। एक मैं दूंगी num1 और फिर हम क्या करते हैं, इसकी टाइप्स दे देते हैं। मैं यहाँ दे देती हूँ नंबर, सही, और num2 और नंबर। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फंक्शन बनाया कौन से नाम से, सम के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। उसको मैंने 2 पैरामीटर्स दे दिए, num1 num2 और उनकी डेटा टाइप्स दे दी। फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, पैरेंथेसिस के बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं num1 और num2 को रिटर्न करवा दूंगी, सिंपल। तो इस तरह मैंने अपना जो एक फंक्शन बना लिया। अब हम फंक्शन बनाते हैं तो इसको फंक्शन का आउटपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का नेम कॉल करते हैं। इधर हमारे पास फंक्शन का नेम है सम। इसको कॉल करने के लिए मैं जो हूँ, इसको कॉल जो है वो मैं एक्सपोर्ट में नहीं करूँगी, मैं इसको इंपोर्ट में करूँगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी और यहाँ लिखूँगी मैं एक्सपोर्ट, ठीक है। और मैं इसके साथ रेपो में भी था ये, इसके साथ मैं डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करूँगी। ये डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड क्या है हम इसको भी समझेंगे, लेकिन हमारे रेपो में जो था एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ था तो इसलिए मैंने लिखा है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने ये फंक्शन क्रिएट करा है, मुझे डिफ़ॉल्ट के साथ उसको एक नाम भी देना होगा ताकि उस नाम के साथ मैं इसको app.ts में इंपोर्ट करवा सकूँ। यानी कि जो इस फंक्शन नाम का मैंने जो फंक्शन बनाया है ये सम नाम का, इसको मुझे इंपोर्ट कराने के लिए डिफ़ॉल्ट में एक नाम भी देना पड़ेगा। मैं इसको सम का ही नाम दे देती हूँ। ये क्या हो गया, दोबारा क्रिएट कर लेते हैं हम। फंक्शन लिखा मैंने, यहाँ पे मैं फिर से पैरामीटर्स दे देती हूँ। num1 नंबर, num2 नंबर, सही हो गया। यहाँ पे दोबारा से रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न num1 और num2। मैंने यहाँ क्या किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में अब मुझे इस फंक्शन को एक और नाम देना है तो मैं सम ही नाम दे देती हूँ। अब मैं इसको करवाऊँगी कॉल। कॉल कहाँ कराऊँगी, जहाँ मैं वैल्यू को इंपोर्ट करा रही हूँ। यहाँ मुझे इंपोर्ट कराने के लिए इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करना है। अब इंपोर्ट का कीवर्ड क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कैसे कराऊंगी, मैं लिखूंगी इंपोर्ट, जैसे वहाँ पे एक्सपोर्ट कराने के लिए एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज़ हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू को इंपोर्ट कराने के लिए जो है इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ होगा। मैं लिखूंगी इंपोर्ट। अब मैंने यहाँ एक्सपोर्ट के दौरान ये जो इस फंक्शन को एक नाम दिया था सम, वो लिखूंगी। यहाँ लिखूंगी मैं इंपोर्ट सम और मैं क्या करूँगी, लिख दूंगी फ्रॉम, और मैं अब यहाँ क्या करूँगी, डॉट लिखूँगी, फॉरवर्ड स्लैश डालूँगी और यहाँ पे मेरे पास खुद ही ऑप्शन आ गया main.js का, तो मैं इस पर एंटर कर दूँगी और मेरे पास ये हो गया।
मैंने क्या करा है, main.ts में एक्सपोर्ट करवाया अपने इस फंक्शन को और उसको इंपोर्ट करा दिया मैंने इधर, और यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया main.js का, यानी उसकी फाइल का, यानी उसकी लोकेशन बता दी मैंने। अब ये डॉट और फॉरवर्ड स्लैश हम क्यों डालते हैं, यहाँ पर हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे बता रहे होते हैं कि फोल्डर और डायरेक्टरी से बाहर आ गया, बाहर निकालने के लिए हम इसको जो है यूज़ करते हैं। यहाँ हमने इसको इम्पोर्ट करवाया, लेकिन हमने फंक्शन को कॉल तो करवाया ही नहीं है। हमारे फंक्शन का क्या नाम था, सम था। इसको कॉल कैसे करवाऊंगी मैं, यहाँ लिखूंगी सम और राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में वो हमसे जो है आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। 2 आर्ग्यूमेंट्स मैं कौन से दूंगी, मैं 2 वैल्यूज दे दूंगी जो रिटर्न करेंगी, यानी कि हमारे जो सम होगी उनको प्लस करेंगी। मैं यहाँ पे 5 और 5 दे देती हूँ। अब मैं इसको करवाऊंगी कंसोल। ठीक है, हो गया। मैं इसको करवाऊंगी console.log, और अब मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं करना मुझे, मैं कंट्रोल जे से अपना टर्मिनल ओपन करा है। यहाँ से मैं इसको कंपाइल करूँगी जावास्क्रिप्ट में अपने इस पूरे कोड को, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सही से हुआ है या नहीं हुआ। नोट, अब मैं यहाँ पे कौन सी फाइल का नाम दूंगी, यहाँ पर उस फाइल का नाम आएगा जिसमें हमारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि हम अपना कंसोल कहाँ करा रहे हैं, इंपोर्ट वाली फाइल में करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी फाइल का नाम आएगा जिधर हम अपनी वैल्यूज़ को इंपोर्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सॉरी इंपोर्ट नहीं आएगा, app.js। मेरे पास क्या आउटपुट आया, मेरे पास आंसर में 10 आ गया, 5 और 5 आपस में प्लस हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हमने ये समझना है कि डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड क्यों यूज़ किया गया है। किसी भी मेन चीज़ के साथ हम डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, यानी कोई भी चीज़ आपके प्रोजेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट होगी तो आप उसे डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के साथ आप डिफ़ॉल्ट लगाएंगे और इसके बाद जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको एक नाम देना होगा। नाम देना हमारे लिए कंपलसरी है। कोई भी वैल्यू हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट में अगर कोई हम, जैसे मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट भी बना सकती थी, मैं सिंपल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकती थी, मैं उसके साथ भी डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ कर सकती थी। लेकिन डिफ़ॉल्ट के कीवर्ड यूज़ करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे डिफ़ॉल्ट के साथ उसको एक नाम भी देना है, और उस नाम को फिर मैंने इम्पोर्ट में यूज़ करना है। सही हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया है, अब मैं डिफ़ॉल्ट के नाम से दोबारा इस प्रोजेक्ट में कोई चीज़ नहीं बना सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको करती हूँ कॉपी, और मैं यहाँ लाइन नंबर 7 के बाहर आकर यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे हम सम का नाम चेंज करके ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ। मेरे पास एरर आ रहा है, अब देखते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। इस पर जैसे ही मैं अवर करूँगी, a module कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। एक फाइल के अंदर रहते हुए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, तो हम 2 टाइम्स उसको मल्टीपल डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं कर सकते। मैं 2 दफ़ा एक ही प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करवा सकती। पूरे प्रोजेक्ट में जो डिफ़ॉल्ट होगा वो हमारा एक ही दफ़ा होगा। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हम ये स्पेशल काम के आगे यूज़ करते हैं, जो काम हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना होता है उसके आगे हम इस काम को सेट करते हैं। सही हो गया। जैसे क्लास में अगर मॉनिटर और प्रीफिक्स बनाते हैं, तो स्टूडेंट से ज़्यादा जो है ऊपर दर्जे पे कौन होते हैं, मॉनिटर और प्रीफिक्स होते हैं। तो इसी तरीके से एक्सपोर्ट में जो ये डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करता है, इसको हमें एक नाम भी देना होता है, और पूरे प्रोजेक्ट में ये एट अ टाइम वन टाइम ही जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा इसको यूज़ करेंगे तो वो हमें क्या देगा, एरर देगा। अब ये तो हमने एग्जांपल समझ ली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ। हम जो है सिंपल एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। ये जो मैंने एक्सपोर्ट करवाया आप लोगों को, ये मैंने फंक्शंस के थ्रू कराया है। अब मैं आपको एक एरे के थ्रू करवा के दिखाती हूँ, उसमें हम सिंपल एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं लिखूँगी लेट, मैं यहाँ पे किसी भी नाम का जो एरे बना लूँगी। मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एरे फेवरेट कलर्स के नाम से, फेवरेट कलर्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे एरे के लिए हमें पता है हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ दे देती हूँ अपने फेवरेट कलर्स रेड, रेड के बाद यहाँ पे मैं दे दूँगी ग्रीन,
और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगी येलो। ठीक है, कोई से भी जो आपके हैं आप वो नाम दे दें यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ क्या लिखा था, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसको फिर मैंने एक नाम भी दिया था। यहाँ मैंने कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ लेट के बाहर आना है और मैंने यहाँ लिख देना है एक्सपोर्ट, सिंपल। मेरी जो ये एरे है फेवरेट कलर वाला, ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको करना है इम्पोर्ट। इसको इम्पोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ऐप डॉट टी एस पे आऊँगी। अब जैसे एक्सपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसी तरीके से इम्पोर्ट करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं यहाँ लिखूँगी इम्पोर्ट का कीवर्ड, मैं यहाँ पे लूँगी कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूँगी जो इससे मैंने एक एरे क्रिएट करा है, जो कि है फेवरेट कलर्स। मैं यहाँ वापस जाऊँगी और इसके अंदर लिखूँगी फेवरेट कलर। एक सेकेंड, हम यहाँ से जो है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सही, और यहाँ आके उसको पेस्ट कर देती हूँ मैं, फेवरेट कलर। और आगे हमें क्या लिखना होता है, आगे आएगा फ्रॉम, वो ही सेम चीज़ है, और यहाँ पे मेन डॉट जेएस। सही हो गया। अब ये जो है डार्क क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक मैंने कंसोल करा के अपनी वैल्यू से आउटपुट नहीं लिया है, तो वो मैं लॉक करा के लूँगी। लॉक में हम हमेशा अपने वेरिएबल का नाम कॉल करते हैं। यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम फेवरेट कलर है, तो मैंने वो डाल दिया। आप देखिए ये ठीक हो गया। अब मैं इसको जो है कंट्रोल जे से अपना टर्मिनल ओपन करूँगी और मैं चेक करूँगी कि ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, वर्क कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सही कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे। सो ये मैंने देखा और आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। अब मैंने एरे से कर लिया, अब एक सिंपल वेरिएबल बनाकर उससे करके देखते हैं हम। मैंने यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल बनाया, लेट के नाम से बनाऊंगी मैं। यहाँ करते हैं लेट, मैं लिखती हूँ लेट फेवरेट कलर हो गया, लेट हम करते हैं यहाँ पर कार, सही है। और मैं उसको एक सिंपल नाम दे देती हूँ सुजुकी। ठीक है, सिंपल मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है और मैं इसको किस तरीके से जो है मैं जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कराया था बिल्कुल सेम उसी तरह मैं यहाँ पर भी एक्सपोर्ट करवाऊंगी। मैं यहाँ लिखूंगी एक्सपोर्ट, मुझे और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, और ऐप डॉट टी एस में सेम यही चीज़ मुझे फॉलो करनी है। मैं इसी को कॉपी करूँगी और मैं इधर आकर इसको पेस्ट कर दूँगी। बस मैंने यहाँ से फेवरेट कलर को हटा के क्या लिखना है, कार, सिंपल। और यहाँ पे भी मैंने फेवरेट कलर को हटा के क्या लिखना है, कार। सही हो गया। अब मैं कंट्रोल जे से फिर इसको ओपन करती हूँ, मैं यहाँ करती हूँ TSC, और अब देखते हैं कि ये बार अब हमारा जो काम है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देखें सुजुकी जो है मेरा आ गया, यानी कि ये इसमें भी काम कर रहा है। अच्छा जी, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, मैंने एक एरे बना लिया, सिंपल वेरिएबल से भी हमने करके देख लिया। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं लिखती हूँ लेट ऑब्जेक्ट का नाम मैं देना चाहती हूँ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हम ये डालेंगे और फिर हमें पता है सिंटेक्स हमें हमेशा हर चीज़ के याद रखने हैं। ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, और हमारे पास फंक्शंस हो गए, एरे हो गए, लूप्स हो गए, हमें सबके जो है सिंटेक्स हमें अच्छे से आने चाहिए। मैं यहाँ पे नेम लिख देती हूँ, नेम में मैं देती हूँ अपना नाम। ठीक हो गया, यहाँ पे नाम दे देते हैं जल्दी से। उसके बाद यहाँ पे मैं नेम के बाद देना चाह रही हूँ एज मैंने दे दी यहाँ पे 19। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर इसको देना चाहती हूँ जेंडर, मैंने जेंडर दे दिया इसको फीमेल। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब मुझे कराना है इसको भी एक्सपोर्ट, सिंपल वही तरीका है। मैं यहाँ एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करूँगी, मेरा ये चीज़ एक्सपोर्ट हो चुकी है, मुझे इसको इम्पोर्ट कराने के लिए यहाँ आना है और मैं यहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ पे भी जो है पेस्ट कर दूँगी। और मैं यहाँ से क्या करूँगी, अपने ऑब्जेक्ट का नाम कॉपी करूँगी। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी क्या करूँगी, मैं इसका नाम हटाकर क्या कर दूँगी, इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगी और यहाँ पे दोबारा अपनी कमांड जो है वो रन करूँगी और फिर हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा।
तो हमारा आउटपुट जो है वो आ गया है, नेम वरीशा, एज 19, जेंडर फीमेल। ठीक है, मेरा जो है ऑब्जेक्ट भी वर्क कर रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट की सिर्फ ये नेम वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करूँ। इस इंफॉर्मेशन वाले ऑब्जेक्ट में जो नेम वाली प्रॉपर्टी है, मैं उसको जो है वो जो है मैं उसको सिर्फ जो है, तो मैं यहाँ आऊँगी app.ts में। मैं क्या करूँगी, इन्फॉर्मेशन के बाद डॉट लगाऊंगी। मेरे पास तीनों ऑप्शन आ गए कि मैं कौन सी वैल्यू को जो है एक्सेस करना चाह रही हूँ, एज को, जेंडर को, नेम को। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी एज को जो है वो एक्सेस करूँ, तो मैं डॉट एज लगा दूँगी। अब मैं कंट्रोल जैसे अपना वो खोलती हूँ टर्मिनल, पहले मैं इसको CLS कर देती हूँ। अब हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या आता है। अब सिर्फ मेरा जो है वो एज आएगी। अब मेरा जो पूरा जो चल रहा था वो नहीं आएगा। देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एज आ रही है, यानी कि मैंने अपनी जो है वो एज को एक्सेस कर लिया है। अच्छा, तो यहाँ तक हमें हर चीज़ समझ में आ गई, एक्सपोर्ट क्या है, इम्पोर्ट क्या है। लेकिन हमारी रेपो में एक चीज़ ना और ऐड हुई थी। वो चीज़ क्या थी वो समझते हैं। सर्सिया की रेपो में एक कीवर्ड यूज़ हुआ था, एस। एस क्या होता है, जैसे एस के लिए एस का कीवर्ड हम जब यूज़ करते हैं जब हमें अपने वेरिएबल का नेम चेंज करना होता है। जब हम चाह रहे हों कि हम अपने वेरिएबल का जो नेम है वो यूज़ करें। जैसे मैंने एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया इन्फॉर्मेशन के नाम से, अब मैं चाह रही हूँ मैं इसका जो है वो नेम जो है वो चेंज कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, app.ts के अंदर सिंपल मैं क्या करूँगी, देखिए आप लोग, मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन के बाद मैं दूंगी स्पेस, मैं लिखूंगी एस, और मैं इसका न्यू नाम देना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम डिटेल देना चाह रही हूँ। मैंने इसका नाम डिटेल दे दिया। अब मुझे क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन पे हवर करने पे दे रहा है कि नॉट फाइंड नेम इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन नाम का कोई वेरिएबल जो है वो हमें फाइंड ही नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब जो मैंने मेरा जो ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन के नाम से था वो अब डिटेल के नाम से हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं, आप देखेगा, मैं इंफॉर्मेशन को हटाकर डिटेल करूँगी तो एरर जो है वो नहीं आएगा, देख सकते हैं आप लोग। और अगर मैं अभी भी अपने इस कोड को रन करूँ तो ये चलेगा। TSC करा मैंने, इसके बाद हम नोड app.js करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा कोड जो है वो अभी भी रन हो रहा है, और यहाँ पे जबकि मैंने अपने वेरिएबल का नाम डिटेल कर दिया है। तो ये एस का कीवर्ड हमारे लिए इसलिए यूज़ होता है, एस और इसकी दो चीज़, एक ये वाला, ये वाली, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नेम को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो समझ लिया, लेकिन अब मैं जो इस तरीके से कर रही हूँ, इम्पोर्ट बार बार इंपोर्ट कर रही हूँ, इम्पोर्ट 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 इम्पोर्ट, इस तरीके से यहाँ पे आती हूँ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। क्यों ना मैं एक्सपोर्ट एक ही दफ़ा लिख लूँ और उसी में अपनी सारी चीज़ें डाल दूँ। तो ये मैं किस तरीके से करूँगी, मैं यहाँ से हटाती हूँ एक्सपोर्ट का कीवर्ड, और मैं यहाँ से भी एक्सपोर्ट का कीवर्ड हटाती हूँ। ये मैं किस तरीके से करूँगी, मैं यहाँ ऊपर आऊँगी, यहाँ मैं लिखूँगी एक्सपोर्ट, लिखा मैंने, कर्ली ब्रेसेस डालूंगी। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपने वेरिएबल्स का नाम कॉल करूँगी जिनको मैंने एक्सपोर्ट करवाना है। मैं लिखूँगी फेवरेट कलर्स, और उसके बाद मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे कार। ये मेरा हो गया एक्सपोर्ट। मतलब मेरा ये जो एरे था ये भी एक्सपोर्ट हो गया अब, और जो मेरा ये वेरिएबल था ये भी एक्सपोर्ट हो गया। मैं चाहूँ तो इन्फॉर्मेशन को भी जो है वो मैं इसके साथ ही मैं इन्फॉर्मेशन को भी करा देती हूँ। मैं यहाँ से एक्सपोर्ट हटाती हूँ, और यहाँ ऊपर आकर सिंपल जो है वो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है कार के बाद कॉमा देकर इन्फॉर्मेशन को भी मैं ऐड कर देती हूँ। सही हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, जैसे ही मैंने यहाँ किया वैसे ही सेम मैं इधर भी करूँगी। तो मैं यहाँ से इस कोड को करती हूँ पूरे को कॉमेट, और यहाँ पर मैं करूँगी इम्पोर्ट, इधर मैं बनाऊँगी कर्ली ब्रेसेस। यहाँ मुझे अपने जो मेरे जितने भी ये इसके नाम से वेरिएबल्स बने हुए थे, जिस नाम से मेरा एरे बना हुआ था, जिस नाम से वेरिएबल था, जिस नाम से मेरा ऑब्जेक्ट था, वो मैं इधर लिख दूँगी app.ts के अंदर। मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे मेरा पहला क्या था नाम, मेरा था फेवरेट कलर्स, ठीक है, कॉमा डालूँगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या देना है, कार देनी है, कार का लिखा मैंने, फिर कॉमा डालूँगी। फिर मुझे क्या देना है, इन्फॉर्मेशन से वो डिटेल हो गया था लेकिन उसको मैंने कॉमेंट कर दिया, तो अभी फ़िलहाल वो इन्फॉर्मेशन ही है, ठीक है। अब ये मेरा बाकी का खुद ही लिखा हुआ आ गया। अब मैंने इसको लॉक किस तरीके से करवाना है, मैं इसको चाहूँ तो अलग अलग 3 दफ़ा कंसोल करवा के भी करवा सकती हूँ। एक में फेवरेट कलर दे दूँ, एक में कार दे दूँ, एक में इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और मैं इसको एक साथ भी करवा सकती हूँ यही कॉमा डालकर। मैंने यहाँ करा कार, और लास्ट में मैं कर दूँगी इन्फॉर्मेशन।
अब मैं ज़रा इसको वो कर टर्मिनल पे हम अगर इसको चला के देखते हैं तो देखिएगा कि यही चीज़ दोबारा हमारे पास जो है वो चलेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पास वो चीज़ टैन भी चल गया, रेड ग्रीन येलो। ये जो था मेरा एरे था, सुजुकी क्या थी, मेरा एक वेरिएबल था, और नेम वरीशा एज ये क्या था, मेरा एक ऑब्जेक्ट था। तो हम अपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे हैं हम उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक साथ लिखकर हम उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, हम उनको डिफ़ॉल्ट पे भी लिख सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट पे क्या चीज़ हमें याद रखनी है कि डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट में एक ही दफ़ा हम यूज़ कर सकते हैं और हमें उस डिफ़ॉल्ट को एक उसका नाम भी देना पड़ता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इंक्वायरर की तरफ, क्योंकि हमें जो है रेपो में इंक्वायरर के बारे में भी बताया गया था। इंक्वायरर के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो यानी कि जो टर्मिनल पे हम चलाते हैं वो होती है हमारे पास npm यानी नोड पैकेज मैनेजर आई इंक्वायरर। ठीक है, हम ये लिखते हैं। ये मैं ऑलरेडी इंक्वायरर जो है वो इंस्टॉल कर चुकी हूँ अपना, और इसके अलावा हम इंक्वायरी की टाइप्स भी जो है वो इंस्टॉल करते हैं। एक हम करते हैं npm i @types / inquirer, एक हम करते हैं npm i space -- save -def @types और / और इंक्वायरर। ठीक है, इसके थ्रू हम करते हैं। हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने बनाए उन सब में हमने इंक्वायरर का जो है वो इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी इंक्वायरर के रिलेटेड, बट हम फिर भी एक वैल्यू जो है उसको जो है इंक्वायरर के थ्रू समझ लेते हैं। इंक्वायरर बेसिकली है क्या, पहले हम ये चीज़ समझते हैं। अब इंक्वायरर है क्या? तो इंक्वायरर एक लाइब्रेरी है जिसमें प्री बिल्ट कोड जो है उसके अंदर मौजूद होता है, यानी पहले से लोगों ने इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, कोड्स बनाकर रखे होते हैं। हम उससे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इंस्टॉल करके। अब हमने जितने भी अपने जो हैं चीज़ें बनाई हैं, तो हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने बनाए कैलकुलेटर वाला, उन सब में हमें इंक्वायरर को अच्छे से इस्तेमाल किया है। तो हम फिर से जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ रेपो में हमें कहा गया था इंक्वायरर के लिए हम इंपोर्ट कराते हैं उस इंक्वायरर को। तो मैं जब भी जो है इधर इस वाली फाइल में जो है अपना काम कर रही हूँ, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, मेरे पास एरर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अच्छे से स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंक्वायरर को जो है इंस्टॉल कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं लेट के नेम से लेट लिख के एक नाम दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर्स का नाम दे देती हूँ। उसके बाद हम लिखते हैं अवेट। ये अवेट मैंने क्यों लिखा, अवेट का कीवर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, अवेट का कीवर्ड मैंने बेसिकली इसलिए यूज़ किया है रिस्पॉन्स का वेट करने के लिए। किसका, यूज़र्स के रिस्पॉन्स का वेट। क्योंकि मैं इधर जो है वो इंक्वायरर के थ्रू क्वेश्चंस करूँगी, तो जब तक मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी तो वो मुझसे सेकंड क्वेश्चन नहीं करेगा, यानी जब तक मैं उसको जवाब नहीं दे देती। तो अवेट का कीवर्ड जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अवेट के बाद मैं दूंगी स्पेस, मैं यहाँ लिखूंगी इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। उसके बाद हम देंगे पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैंने नेम देना है। नेम में मैं क्या दूंगी, नेम में मैं दे देती हूँ नेम में मैं डिटेल्स दे देती हूँ। इसको मैंने इसमें लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में। उसके बाद मैं यहाँ कॉमा डालूंगी। अगर मैं कॉमा नहीं डालती तो मेरे पास एरर आएगा। इसको टाइप दूंगी मैं, लिस्ट भी एक टाइप होती है बट यहाँ मुझे इनपुट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करना है उससे, तो मैं इनपुट दूंगी। ठीक है, और यहाँ मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगी। मैसेज क्या होगा, इंटर योर नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कंसोल करवाना है, यानी कि मुझे जो है अपने इंक्वायरर को चलाना है। तो मैं क्या करूँगी, इस आंसर के साथ अपने इस आंसर के अंदर जो प्रॉपर्टी है डिटेल नाम से, उसको एक्सेस करके कंसोल करवाऊंगी। मैं यहाँ लिखूंगी लॉग, उसके अंदर मैं लिखूंगी आंसर्स डॉट डिटेल। ठीक हो गया। और अब मैं इसको कंसोल करा के देखती हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं पूरे को, और अब हम चलाते हैं कि हमारे पास चलता है या नहीं चलता। तो वो मुझसे पूछ रहा है इंटर योर नेम, तो मैं यहाँ दूंगी अपना नाम।
इस तरीके से देखें नाम शो हो गया, तो इस तरीके से हम अपने इंक्वायरर को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत से क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत सी बातें हम पूछ सकते हैं इंक्वायरर के थ्रू। अब अगला सा टॉपिक चॉक। चॉक बेसिकली क्या काम करता है, हमारे कोड को और अच्छा दिखाता है, टर्मिनल पे कलरफुल दिखाता है। चॉक डाउन इंस्टॉल करने के लिए वो भी npm से ही होती है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं npm i चॉक। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं चाह रही हूँ ये जो एंटर योर नेम है ये मेरा अच्छे से दिखे, तो मैं इसको पहले तो अपने पैरेंथेसिस में दूंगी, और फिर मैं यहाँ लिखूंगी चॉक डॉट, मैं चाह रही हूँ ब्लू में लिखना। हम यहाँ क्या गलती कर रहे हैं, जैसे मैंने इंपोर्ट इंक्वायरर को करवाया है सेम वैसे ही इंपोर्ट करवाऊंगी मैं चॉक। इंपोर्ट चॉक फ्रॉम चॉक, ठीक हो गया। चॉक डू मैंने लिख दिया, यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो मेरा है वो किस में आएगा, इसमें आएगा, और इसके आंसर किस में मिलेंगे मुझे, चॉक डॉट ग्रीन। अब इसको हम चला के देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए मैंने गलती कर दी ना, यहाँ पे इधर नहीं आना है, ये यहाँ आना है, ठीक है। इसको मैं कर दूंगी क्लियर। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो सॉल्व हो जाती हैं। TSC करूंगी, और फिर मैं करूंगी नोट। देख सकते हैं आप लोग, वो ब्लू में पूछ रहे हैं आप मुझसे। तो जो चॉक है वो क्या काम करती है, हमारे कोड को कलरफुल बनाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।